आज फिल्मी कहानी चैनल पर जो मैं कहानी लेकर आया हूं वो कहानी है चंद्रचूड़ सिंह की। दोस्तों, आपने चंद्रचूड़ सिंह का नाम तो सुना होगा, इनको देखा भी होगा, इनकी बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी। एक खौफनाक घटना इनका पूरा कैरियर तबाह कर देती है और बदकिस्मत अभिनेता का सच हम यहाँ पर आज जानने वाले हैं कि आखिर इनके साथ हुआ क्या था। बहुत ही अच्छे कलाकार थे, एक्टिंग अच्छी किया करते थे, फिल्में भी बहुत पसंद आया करती थी लोगों को इनकी। चंद्रचूड़ सिंह, दोस्तों आपको पता होगा 90 के दशक में बहुत सारे नए नए हीरो आ रहे थे और उन नए नए हीरोज़ के अंदर आपको याद होगा जो सिर्फ 3 फिल्मों से ही लोगों के बीच में छा गया था, वो थे चंद्रचूड़ सिंह। और दोस्तों वो एक बड़े स्टार बनने जा रहे थे, मगर अचानक हिंदी सिनेमा से वो गायब भी हो जाते हैं। गायब होने के पीछे का राज यहाँ पर पूरी तरह से जानेंगे। क्या उनके साथ घटना घटी थी जो उनका बना बनाया कैरियर एकदम से ठप पड़ गया था और कोई भी फिल्म में वह नज़र नहीं आ रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, एक दर्दनाक घटना जो होती है जो कैरियर को ख़त्म करती है और उसके बारे में पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, कौन उनके माता पिता थे, कहाँ जन्मे थे और क्या उनका फैमिली बैकग्राउंड था। उड़ीसा के महाराज की बेटी की शादी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के सांसद बलदेव सिंह के घर में हुई थी और फिर शादी के बाद 11 अक्टूबर 1968 को चंद्रचूड़ पैदा हुए थे। दोस्तों इनका जन्म था 11 अक्टूबर 1968 को। ये 2 भाई और थे, उन 2 भाइयों के नाम थे यहाँ पर अभिमन्यु और आदित्य, लेकिन चंद्रचूड़ इन दोनों भाइयों से कुछ अलग तरीके के थे। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, महाराज की बेटी का बेटा अब ऐसे वैसे स्कूल में तो पढ़ेगा नहीं, सीधी सी बात है भाई। हाँ, अमीर ख़ानदान है, बड़ा परिवार है, तो अब यह पढ़ाई इनकी जब शुरू होती है तो यह इनको एडमिशन इनका करवाया जाता है मशहूर दून स्कूल के अंदर इनका एडमिशन करवाया जाता है। दोस्तों आपको पता होगा मशहूर दून स्कूल के अंदर राहुल गांधी और उनके पिता राजीव गांधी भी उसी स्कूल में पढ़े थे। इस स्कूल के अंदर बड़े बड़े राजनेताओं के बच्चे पढ़ा करते और बड़े बड़े लोगों के साहूकारों के बच्चे इस स्कूल में पढ़ा करते थे। तो वहीं उस स्कूल के अंदर इनकी पढ़ाई प्रारंभ होती है। अब इनकी संगीत में रुचि थी तो इन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सब्जेक्ट ले लिया था स्कूल के अंदर और वहाँ पर यह खूब प्रैक्टिस किया करते और जो भी म्यूजिक की बारीकियाँ होती हैं उनको सीखा करते। अब मन में इनके 2 ख्याल थे। वो 2 ख्याल क्या थे? अपने भविष्य को बनाने के लिए भविष्य में क्या बनना है, तो सबसे पहले ये सोचा करते थे कि मैं IAS अफसर बनूंगा पढ़ लिख करके, और दूसरा ख्याल यह था कि या फिर मैं एक्टर बनूंगा। सिर्फ ये 2 ही लक्ष्य इनके जीवन के थे। अब इनकी 12वीं क्लास हो जाती है और 12वीं क्लास होने के बाद इनका परिवार जो था उस समय में दिल्ली पहुंच गया था, वहीं पर रहने लगे थे। यह भी अपने परिवार के साथ थे और 12वीं क्लास के बाद यह अब सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं दिल्ली के अंदर और वहां पर यह पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं। उसके बाद 1988 में इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और ग्रेजुएशन करके परिवार से बोलते हैं कि मैं अब बम्बई जा रहा हूँ एक्टर बनने के लिए। परिवार वाले पहले तो थोड़ा सा कहते भी हैं कि अरे तुम वहाँ पर क्या करोगे, घर में काफ़ी कोई दिक्कत नहीं है और तुम कहाँ दर दर की ठोकर खाते हुए घूमोगे, लेकिन इन्होंने साफ साफ कह दिया कि ये मेरा जीवन का उद्देश्य है और मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो मैं मुंबई जा रहा हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात और थी कि भाई बड़े लोगों के संबंध तो बहुत सारी जगहों पर होते भी हैं, तो इनको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा था। जब ये दिल्ली में आए थे वो कैसे, वो ऐसे कि सबसे पहले इनकी मुलाकात डायरेक्टर महेश भट्ट से होती है इनके पिता के कनेक्शन के ज़रिए, और वहाँ पर यह जैसे ही जाते हैं तो डायरेक्टर महेश भट्ट कहते हैं कि भाई देखो एक्टिंग की बारीकियों को जानना है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बन करके फिल्मों को बनते हुए देखना होगा, और जैसे ही तुम फिल्मों को बनते हुए देखोगे तो तुम्हें एक्टिंग की बारीकियों का पता लग जाएगा। अब यह उनके पास असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर इनको मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि इनको तो एक्टर बनना था और वहाँ पर ये असिस्टेंट डायरेक्टर बने हुए बैठे थे। अब फिर यहाँ पर दोस्तों फिर से यह जान पहचान का उपयोग करने के बाद यह एक फिल्म में सेलेक्ट कर लिए जाते हैं हीरो के रूप में। फिल्म का नाम था जब प्यार किया तो डरना क्या। उसमें हीरो के लिए चुने गए थे, पर दोस्तों बदकिस्मती इनकी ये थी कि वह फिल्म आधी शूटिंग उसकी हो चुकी थी, लेकिन आधी शूटिंग के बाद उस फिल्म को रोक दिया जाता है और यहाँ पर बताया जाता है इसका कारण कि भाई बजट ख़त्म हो गया। अब तो जो चंद्रचूड़ का सपना था वह फिर से
टूट जाता है कि भाई अच्छा खासा एक्टर का रोल मिल रहा था हीरो का और यहाँ पर ये फिल्म ही बंद हो गई। अब वह फिर से उसी पटरी पर आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग की थी। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि एक फिल्म बन रही थी सौदागर फिल्म, जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार थे, आप लोगों ने देखी भी होगी। उस सौदागर फिल्म के हीरो के रूप में भी इनको ही सेलेक्ट किया गया था शुरुआत में, पर दोस्तों उनकी जगह पर बाद में विवेक मुसरान को उस फिल्म के अंदर हीरो के रूप में सेलेक्ट कर लिया गया था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब जो इस फिल्म में विवेक मुसरान थे वो रातों रात हीरो बन गए थे, लेकिन इनकी किस्मत फिर से लौट गई थी और फिर से इनके हाथों में आया हुआ मौका यह गवा चुके थे। अब उदास हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर से कोशिश करते हैं और फिर से जान पहचान का यहाँ पर फ़ायदा उठाते हैं। अब यहाँ पर काजोल थी जो अजय देवगन की पत्नी है, उनकी पहली फिल्म बनाई जा रही थी, उनको लॉन्च किया जा रहा था और उस फिल्म का नाम था बेखुदी, जो कि 1992 में आई थी बेखुदी। उस फिल्म में हीरो के रोल में फिर से इनको सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब फिर से इनके हाथ से यह मौका निकल जाता है, क्योंकि उस फिल्म में इनको हटा दिया जाता है और इनकी जगह पर कमल सदाना को ले लिया जाता है काजल के साथ। कमल सदाना और काजल की यह पहली फिल्म थी, जबकि यह पहली फिल्म काजल और चंद्रचूड़ की होने वाली थी, लेकिन यहाँ से इनके हाथों में से यह मौका भी छूट जाता है। अब तो इस फिल्म से भी जो कमल सदाना थे वो रातों रात हीरो बन गए थे, चमक गए थे, आपको पता भी होगा दोस्तों। अब इनकी हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे जाती है, हिम्मत टूट जाती है और अब यह अपना बोरिया बिस्तरा बांधते हैं और सीधा दिल्ली लौट जाते हैं। और इन्होंने अपने मन में मान लिया था कि ये हीरो बनने के लिए नहीं बने हैं, यानी कि हीरो बनना इनकी किस्मत में ही नहीं है। और उसके बाद यह दिल्ली के अंदर ही छोटे बच्चों को म्यूजिक स्कूल के अंदर सिखाने लगते हैं और वहीं पर अपना टाइम पास करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अचानक फिर से इनकी किस्मत ने बदला मारा यहाँ पर, क्योंकि एक दिन जो चपरासी होते हैं स्कूल के वो एकदम दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं सर आपके लिए फ़ोन है। यह पूछते हैं किसका फ़ोन है, तो चपरासी कहते हैं कि जया बच्चन जी का फ़ोन है, आपको बुला रही हैं। और उसके बाद दोस्तों यह उस फ़ोन पर जाते हैं और वहाँ पर जैसे ही जया बच्चन जी से यह बात करते हैं तो एकदम से जया बच्चन जी कहती हैं कि हमारी कंपनी ABCL में एक फ़िल्म बनाई जा रही है जिसका नाम है तेरे मेरे सपने, और उस फिल्म में क्या आप लीड रोल का, यानी कि लीड एक्टर, लीड हीरो का रोल करोगे। अब यह बात सुनते ही ये खुश हो जाते हैं चंद्रचूड़ जी, क्योंकि उस फिल्म के अंदर यह लीड एक्टर का रोल करने वाले थे। उस फिल्म के अंदर दोस्तों अरशद वारसी भी इनके साथ नजर आए थे और यह फिल्म 1996 में बनकर रिलीज हो गई थी। अब यहाँ पर दोस्तों ये पहली बार हीरो के रूप में बॉलीवुड में इस फिल्म से उतर चुके थे। कौन सी फिल्म थी? तेरे मेरे सपने। मगर यह फिल्म हिट नहीं हो पाई, एक तरह से फ्लॉप ही रही। पर इस फिल्म का एक गीत था लड़की आंख मारे, खूब मशहूर हुआ था। वो लड़की आंख मारे और लड़की आंख मारे, ये गाना था, यह तो खूब मशहूर हुआ था और आप लोगों ने भी शायद सुना होगा उस दौर में। अब दोस्तों ये फिल्म चली तो नहीं थी, लेकिन गाना मशहूर हो चुका था और यहाँ से जो चंद्रचूड़ जी हैं इस फिल्म की वजह से इनको एक और फिल्म मिल जाती है जो फिल्म इनकी किस्मत को ही बदल देती है। वो फिल्म कौन सी है दोस्तों? गुलजार साहब एक आतंकवाद के ऊपर एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म के अंदर एक हीरो लेना था भटका हुआ आतंकवादी। अब उस फिल्म का नाम होता है माचिस और उस फिल्म के अंदर कृपाल सिंह का किरदार इनको दिया जाता है चंद्रचूड़ जी को, और इन्होंने इतना बेहतरीन अदाकारी से वह रोल निभाया था तो यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाते हैं। और दोस्तों यह फिल्म हिट भी हो जाती है उस दौर में, और इस फिल्म की वजह से बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी उस साल यह अपने नाम करवा चुके थे। तो यहाँ से अब दोस्तों क्या होता है, इनकी पहचान बन चुकी थी और अब इनका स्टारडम का आलम ऐसा हो गया था कि इनके घर पर करण जौहर एक फिल्म लेकर आते हैं जिसका नाम था कुछ कुछ होता है, जिसमें शाहरुख खान थे। उस फिल्म का सबसे पहले हीरो बनने का ऑफर करण जौहर ने चंद्रचूड़ जी को ही दिया था, लेकिन किसी वजह के चलते हुए चंद्रचूड़ जी ने इस रोल को करने से मना कर दिया था और उसके बाद इस फिल्म को शाहरुख खान को दिया गया था और वहाँ पर यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट हुई थी। अगर इस फिल्म को यह कर जाते तो और ज़्यादा इनका नाम हो जाता।
अब दोस्तों 3 फिल्में इनकी ऐसी आई जहां से इनका कैरियर 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो 3 फिल्में कौन सी थी? उनमें पहली फिल्म थी दाग द फायर और दूसरी फिल्म थी जोश, जिसमें यह ऐश्वर्या राय के प्रेमी बने हैं। 2000 में आई थी, सन 2000 में जोश, वह भी बहुत चली थी। और इस जोश फिल्म के अंदर गीत बहुत फेमस हुए थे, मेरे ख्यालों की मलिका, और एक गीत था हारे हारे हारे, हम तो दिल हारे, हम तो तुम पे हारे, ऐसा कुछ गीत था। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरी फिल्म थी इनकी क्या कहना, जो कि 2000 में ही रिलीज हुई थी, सन 2000 में। और उसके बाद चौथी फिल्म थी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जो कि गोविंदा के साथ इनकी फिल्म थी। 2001 में वह फिल्म आई थी। अब तो जब ये इतनी कामयाबी पर चढ़ चुके थे तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इनको मुंह मांगी रकम देकर अपनी फिल्मों में साइन करवा रहे थे और बहुत सारी फिल्में इनकी झोली में अचानक से आ जाती हैं और अब यह ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर दोस्तों बस यहीं पर एक छोटी सी चूक इनसे हो जाती है। वो चूक क्या थी जिसकी वजह से गुमनामी की दुनिया में ये खो जाते हैं, बॉलीवुड से हट जाते हैं? वो चूक ये थी, सन 2000 में जोश और क्या कहना फिल्म की रिलीज के बाद चंद्रचूड़ छुट्टियां मनाने के लिए गोवा में मस्ती करने के लिए पहुंच जाते हैं और यहीं वह सबसे बड़ा हादसा हुआ था जिसकी वजह से इनका जीवन और कैरियर खराब हो जाता है। ये वहां पर वाटर स्क्रीन कर रहे थे, मोटर बोट की रफ्तार धीरे धीरे तेज हो रही थी। मोटर बोट के पीछे जो एक छोटी सी वो होती है ना, जिस पर खड़े हो जाते हैं और रस्सी से मोटर बोट के पीछे पीछे तैरते रहते हैं, ऐसी यह वहाँ पर वाटर स्कीइंग कर रहे थे। और वहाँ पर ये जैसे तैर रहे थे तो जो आगे जो बोट थी उसकी रफ्तार धीरे धीरे तेज होती चली जाती है और पीछे जो ये तैर रहे थे रस्सी के सहारे पानी पर, और यह एकदम से फिसल जाते हैं। और जैसे ये फिसलते हैं तो इनका एक जो हाथ होता है, बायां हाथ, वह एकदम से रस्सी में फंस जाता है और इतनी तेज़ वह मोटर बोट इनको खींच रही थी। दोस्तों रफ्तार इतनी तेज़ थी कि दूसरा हाथ शरीर से बस उखड़ने ही वाला था। लेकिन इतने में ही गनीमत ये रही कि मोटर बोट चालक होता है उसको पता लग जाता है और मोटर बोट को वह रोक देते हैं और यह वहाँ से इनको उठाया जाता है। लेकिन दोस्तों तब तक जब मोटर बोट रुकी तब तक इनके हाथ की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। उनका बायां हाथ कंधे से डिसलोकेट हो गया था उस घटना में। अब तो इनको उठाया जाता है और फिर दोस्तों मुंबई में इनका इलाज चलता है। मुंबई में इनका इलाज चल रहा था लेकिन दर्द बहुत भयंकर रहा करता था और भयंकर दर्द की वजह से ढेरों दवाइयाँ इनको खानी पड़ती थी और इसकी वजह से दोस्तों इनके शरीर पर भी बहुत बुरे इफ़ेक्ट पड़ रहे थे। फिजियोथेरेपी इनकी शुरू होती है और इसकी वजह से सालों तक कैरियर इनका ठप रहता है जब तक इलाज चलता है और ये मोटे भी हो जाते हैं दोस्तों इनकी जो दवाई वगैरह खाते हैं। तो अब अनेक इनके पास फिल्में थी और कई फिल्में इनके पास थी तो उनकी शूटिंग भी इनको करनी थी और जैसे थोड़ा आराम होता है तो वापस ये काम पर लौटते हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या, जैसे ये काम पर लौटते हैं तो जब इनको डांस करना पड़ता या फिर एक्शन सीन करना पड़ता तो इनके हाथ में बहुत ज़ोर से दर्द शुरू हो जाता और शूटिंग रोकनी पड़ जाती और इस वजह से दोस्तों फिल्म मेकर्स के करोड़ों का घाटा होने लगता है। अब तो ये बहुत बड़ी बात थी। अब इनका हाथ का जो ऑपरेशन है वो भी ये करवाते हैं कि शायद ऑपरेशन से सही हो जाए, लेकिन दोस्तों ऑपरेशन के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अभी भी दर्द लगातार इनको बना ही रहता था। दोस्तों हाथ का दर्द मैंने भी सहन किया है, बहुत बुरा लगता है। मतलब खाना भी नहीं खाया जाता है, सोया भी नहीं जाता है क्योंकि मेरा भी हाथ में गंवा चुका हूँ तो बहुत बुरा भयंकर दर्द उठता है इसमें क्योंकि मेरे भी अंदर कोई दिक्कत हो गई थी हड्डी में। अब तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने ऑपरेशन करवाया लेकिन फिर भी कोई यहाँ पर परेशानी का हल नहीं हुआ। ना ये डांस कर पाते थे डांस सीन और ना ही ये एक्शन कर पाते थे और दवाइयों की वजह से मोटे भी हो रहे थे। अब दोस्तों दर्द बढ़ता जा रहा था और डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर होते हैं वो किनारा करने लगते हैं क्योंकि उनका करोड़ों का नुकसान जो हो रहा था और इनके हाथों में जितनी भी सारी फिल्में थी वो सारी फिल्में इनके हाथों से चली जाती हैं और तकरीबन 10 साल इनको ठीक होने में लगते हैं और 10 साल ठीक होने में लगने के बाद फिर 2012 में दोबारा से यह वापसी करते हैं बॉलीवुड के अंदर। एक फिल्म थी 4 दिन की चांदनी, उसमें ये नज़र आए थे, काम किया था। मगर दोस्तों अब क्या, अब लोग इनको भुला चुके थे और इस फिल्म में यह फ्लॉप हो जाते हैं। फिर दोस्तों उसके बाद ये टीवी की तरफ रुख करते हैं और टीवी पर कुकरी शो करने लगे थे। दोस्तों यहाँ पर सोचिए ज़रा, अगर इनके साथ ये घटना ना होती
तो ये बहुत बड़े एक्टर होते आज। और वैसे उनका जो शादीशुदा जीवन है उसके बारे में थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा करते हैं। गौर से देखा जाए तो उनका शादीशुदा जीवन भी बिल्कुल ख़राब ही रहा। ख़राब कैसे रहा दोस्तों? 1999 में मई के महीने में उनकी शादी होती है अवंतिका मनकाटिया से। और शादी होने जो कि अवंतिका मनकाटिया थी, वो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। मशहूर होटल व्यवसायी और राजनेता ठाकुर अजय सिंह की वो बेटी थी। उनसे इनकी शादी होती है और शादी के बाद इनको एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम था संजय इनके बेटे का नाम होता है। लेकिन दोस्तों कुछ सालों के बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं और चंद्रचूड़ अपने बेटे का जिम्मा खुद संभाल रहे हैं और कभी कभार ये किसी वेब सीरीज़ में फ़िलहाल नज़र आ जाया करते हैं। और इस तरह से इनका पूरा हंसता खेलता जीवन तबाह हो जाता है, कैरियर बना बनाया बिगड़ जाता है एक छोटी सी घटना के कारण। तो इस तरह से इनके जीवन में ये घटना होती है दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने पूरा यहाँ पर इनकी जो इनके साथ हुआ है मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। एक बड़े बाप के बेटे थे और फिर उसके बाद ये है IAS बनना चाहते थे, लेकिन फिल्मों में भी जाना चाहते थे, फिल्मों में गए भी, जानकारी की वजह से इनको काम भी मिला और इन्होंने खूब यहाँ पर तरक्की भी की। लेकिन एक घटना ऐसी हो जाती है, जब ये फेमस हो गए थे यानी कि इनका कैरियर पीक पर था, तो गोवा जाते हैं और वहाँ पर वोटिंग जैसे करते हैं तो इनके साथ वो घटना हो जाती है, हाथ डिसलॉकेट हो जाता है और उसके बाद इनका इलाज चलता है। लेकिन एक्शन सीन और डांसिंग सीन नहीं कर पाते हैं, तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा था, तो वह अपनी फिल्म वापस ले लेते हैं और अब इनके पास कोई काम नहीं रहता है। 10 साल इनको लग गए थे सही होने में, लेकिन 10 साल बाद जब इन्होंने वापसी की तो लोग इनको भुला चुके थे। और उसके बाद दोस्तों इनका जो पारिवारिक जीवन था, शादीशुदा जीवन था, वो भी ऐसा ही है। पत्नी छोड़कर चली गई, बच्चा अपने पास है, बेटा उसको पाल रहे हैं और फिलहाल किसी वेब सीरीज़ में दिखाई दे जाते हैं। इस तरह से इनका पूरा भरा जीवन इस तरह से एक तरह से कहते हैं फ्लॉप सा ही हो गया। तो जीवन के अंदर हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। इन्होंने कौन सी कमी कर दी थी मेहनत करने में? खूब मेहनत की थी, कामयाबी के पायदान पर पहुंच भी गए थे, लेकिन एक घटना ऐसी हुई कि इनको एकदम से कामयाबी के पायदान से नीचे धरातल पर ला दिया था। तो ये कई बार ऐसा होता है, हम कोशिश करते हैं लेकिन हमारे साथ उल्टा होता है, और कई बार नहीं, ज़्यादातर होता ही रहता है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ भाई अपने जीवन को अच्छे से संभालें, सुधारें। ऊपर वाले का नाम भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें तो हमारे प्रारब्ध की वजह से घटती हैं और जिनको हमें लगता है भाई ये हमारे साथ नहीं होगा, वो हो जाती हैं। तो आपको यह एक्टर कैसे लगते थे, इनकी फिल्में कौन कौन सी आपको अच्छी लगी थी, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखा ज़रूर करें। और आपको यह फिल्मी कहानियों का प्रोग्राम जो मैं लाता हूं यह कैसा लगता है, इसके बारे में भी ज़रूर लिखा करें। वीडियो के लास्ट में नाम नहीं ले रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।